सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। भृगुवल्ली का द्वितीय अनुवाक। इससे पहले ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने पर उनके पिता वरुण ने उत्तर दिया था, अन्नादि ही ब्रह्म है, उनको जानने के लिए तप करो। उन्होंने तप किया, क्योंकि इन तत्वों को जानने के लिए तप करना अनिवार्य है। तप का तात्पर्य केवल शारीरिक तप नहीं, बौद्धिक मानसिक रूप से। योग दर्शन में भी आता है, तपः ईश्वर प्रणिधानानि, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यहाँ तीनों को उपलक्षण मान लेना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म के विषय में पूछा तो ब्रह्म को जानने के लिए केवल तप करने वाले लोग बहुत हैं, शारीरिक तप करने वाले, तो केवल तप से नहीं मिलता, यही तत्वों को ज्ञान नहीं होता। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों को मिलाकर क्रिया योग कहते, तभी इन तत्वों का ज्ञान होता। और तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? स्वा अध्याय, 3 पद हैं। स्वा के कितने अर्थ हैं? कौन से? धन, ज्ञाति, आत्मा, आत्मीय, धन, ज्ञाति, 4 अर्थ हैं। और अध्याय का अर्थ मनन, चिंतन, अध्ययन। आत्मा के विषय में मनन चिंतन करना, आत्मा वा श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः कहा जाता। आत्मा के विषय में मनन करना, चिंतन करना, अध्ययन करना, ये एक स्वाध्याय, और वही प्रक्रिया यहाँ चल रही है। और आत्मीय, आत्मा संबंधी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि, इनका अध्ययन करना, मनन चिंतन करना, ये भी एक स्वाध्याय है। और स्वा का अर्थ धन भी है, धन का भी अध्ययन करना, मनन चिंतन करना। धन का तात्पर्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी साधन चाहिए, सभी साधन, उनकी कितनी आवश्यकता है, कितनी नहीं है, और जो आवश्यकता है उनकी भी उनका संग्रह कैसे करना चाहिए, धर्मपूरक या अधर्मपूरक, बहुत सारे विषय, इनका अध्ययन करो और चिंतन मनन करो, ये भी एक अध्ययन है। ज्ञाति, ज्ञाति माने समाज्ञाते धनाख्यायाम, वहाँ शब्द आता ज्ञाति, वहाँ भी स्वा का ही अर्थ है। ज्ञाति धन को छोड़ के वहाँ का हुआ। ज्ञाति मतलब जिनको दायाद कहते हैं, माने पैतृक संपत्ति का बंटवारे में जिनका अधिकार होता, या पिता आदि का देहांत होने पर जिनमें श्राद्ध करने का उल्लेख है, उनके प्रति कुछ कर्तव्यों का उल्लेख है, या अशुचिता जिनमें मानी जाती है, आजकल जो प्रचलित उनके अनुसार बता रहा हूँ। तेलुगु में क्या बोलते? पालोल्लू, माने पिता, ताऊ, चाचा,
और उनके जो पुत्र आदि, ये सब इसके अंदर आते हैं, ज्ञाति। तो ये ज्ञाति, इनका अध्ययन करना, मनन चिंतन करना, इनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, कहाँ तक है, किस सीमा तक उचित है और उससे अतिक्रमण करना अनुचित है। कुछ ज़्यादा यही मोह रखना, उचितानुचित को ना सोचते हुए, तो ये अनध्ययन के कारण से। तो ये भी अध्ययन करना, लौकिक दृष्टि का अध्ययन अलग है और आत्मा की दृष्टि से, आत्मा की यात्रा की दृष्टि से वो अलग है। तो इस प्रकार से अध्ययन करना और ईश्वर का प्रणिधान, जो भी काम करेंगे पुण्य काम ही करना, पाप कर्म कभी नहीं करना, दूसरों को पीड़ा देने के, हिंसा देने के काम कभी नहीं करना, और जो निष्काम कर्म करते हैं वो भी ईश्वर को अर्पित करके, चाहे उसको जो भी मिलेगा ईश्वर के समर्पण भाव से करना। तो ईश्वर के समर्पण भाव करने से करनी है तो वो पाप कर्म करेगा ही नहीं, समझे। तो अपने लिए जो हितकारी होता है वो वैसा ही हित दूसरों को भी, दूसरों के लिए भी सोचे और वैसे ही कर्म करें। ऐसा करने का परिणाम क्या होता है, कल आया था। अनादिकाल से जन्म जन्म को जन्म लेते हुए आ रहे हैं, किस जन्म में पता नहीं कितने प्रकार के पाप पुण्य धर्माधर्म कर्म करते आ रहे हैं, और कितने भोग चुके, कितना बाकी है हमको नहीं पता, ईश्वर को पता। बहुत सारे लोग हम तो हमारे जानकारी में कोई ऐसे काम नहीं किए जो पाप कर्म, हम दुख क्यों मिल रहा है, ये भगवान ऐसा क्यों करता है, क्यों हमको दुख दे रहा है, और पिछला पता नहीं कितना बकाया बचा हुआ है उसको देता। तो जन्म जन्मांतरों के अनादिकाल से जो भी संचित है हमारा धर्माधर्म पुण्यादि, उनमें से कौन सा लेना चाहते हो, कौन से फल को भोगना चाहता आदमी है, जो सुख देने वाला पुण्य है, धर्म है, उसी को, है ना। और जो अधर्म है, पाप है, और उसको जो फल दुख है उसको भोगना चाहेगा, नहीं भोगना चाहता है। तो उसका कोई उपाय है क्या है, इस जन्म केवल पुण्य कर्म करो, भूखा मर कोई बात नहीं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जिनको कहते हैं यम नियम, योग के अंग, ये सारे इसी में आ जाते हैं। तपमयी, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह, ये सब तप में आते। और शौच कौन से हैं, ये नहीं, शुद्धि, शुद्धि माने हैं, नियम बताओ कौन कौन से। हाँ, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, वो ईश्वर प्रणिधान यहाँ लिया, स्वाध्याय भी यहाँ से लिया। तो नियमों में से 2 तो यहाँ ले चुके और 3 छोड़ दिया। 3 कौन से छोड़ दिया, शौच, संतोष, तप, तब भी आ गया, फिर 2 ही छोड़ा, अब वो 2 इसी में, इन्हीं में आते। तो यम नियम आदि सारे योगांग इसी में आ जाएंगे। और ये क्रिया योग है, वहाँ का तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग। शौच माने शुद्धि, हम जिस परिसर में रहते हैं परिसर शुद्ध हो, सबसे पहले तो अपना शरीर शुद्ध हो और मन शुद्ध हो, बुद्धि शुद्ध हो। पहले बाह्य शुद्धि, उसके बाद अंतः शुद्धि। बाह्य शुद्धि का मतलब शरीर को, कपड़ों को शुद्ध रखना, रोज स्नान करना। तो इस प्रकार से करने से ये क्रिया योग है, योग वो नहीं जो हम बैठ करके ध्यान करें, वो तो है, नहीं है बोल रहा हूँ,
और उसकी भूमिका बनानी पड़ती है दिन भर, तब जाकर के वो घोड़ा रुकता, मन रुकता अपने हाथ में, नहीं तो नहीं। तो इस प्रकार तप करता हुआ जानो, ये उपाय बताया। तो तप किया, स तपस्तप्त्वा, तप करके क्या जाना, अन्नम ब्रह्मेति वेजानात, उन्होंने जाना ये अन्न ही ब्रह्म है। तप करके आया, तप करके आए तो क्या बताया, क्या जान के आया, ये अन्न ही ब्रह्म है। वही तो पहले तो पिता ने बताया था कि अन्न आदि सब ब्रह्म है, इनको तप करके जानो। तो ये एक ही जान के आए कि अन्नम ब्रह्मा, अन्न ही ब्रह्म है। अन्न मतलब वो नहीं जो हम खाते हैं, वो तो है पर वो ही और अन्न नहीं है। अन्न का तात्पर्य अन्नमय कोश जिन जिन से बनता है वो सारा अन्न है, और इस शरीर का पोषण जिन जिन पदार्थों से होता है वो सब अन्न है। समझे, शरीर की उत्पत्ति जिनसे हुई वो, और इसका पोषण जिन जिन से होता है वो सब अन्न है। उसमें पानी भी आएगा, हवा भी आएगी, सब कुछ, ये सारा अन्न। तो इसका साक्षात्कार करके आया, ये अन्न ही ब्रह्म है। अन्नाद्धि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, या अन्न से ही उत्पन्न होते, यानी कि बोरी में से निकले आदमी सब अन्न खाए, अन्न से रस बना, रस से रक्त आदि आदि बना, अंत में रेत आदि बना, रक्त शोणित आदि बनता हुआ, अंत में दो कणों के मिलने से तब उत्पत्ति हुई। तो मूल कारण से बताया, अंतिम कार्य सब उसी में आ जाते। और अन्न से बड़ा इतना ही, यहाँ तो संगति लग जाएगी। और आगे अन्न वह जाता भू जीवंती, अन्न से ही जीवित करते हैं, ठीक है, अन्न खा के ही जीवित होते, अन्न से उत्पन्न हुआ और अन्न खा के ही जीवित होते। अन्नम प्रयंती अभिसंविशंती, मर करके अन्न में ही लीन हो जाते, अन्न में लीन होता कोई। हाँ, मरने के बाद शरीर अन्न में लीन होता। हाँ, अन्न को छुए तो भी वो खाएंगे ही। शिव के साथ यदि अन्न की बोरी लग जाए फिर खाएंगे नहीं, सबको अलग रखते, मरे आदमी को बाहर रखते, घर के अंदर रखना नहीं। तो अन्न कहाँ लीन हो रहा, अन्न से निकला, ठीक है, अब अन्न में निकला, फिर वो अन्न बनना चाहिए ना, वो अन्न कहाँ बन रहा है, ना अन्न में मिलता है, ना मिलने देते, ना अन्न बनता। अन्न में लीन होता, क्योंकि मतलब क्या है यहाँ, हाँ, जिनसे ये शरीर बना वो अन्न था, और जिसमें मिल रहा है वो भी अन्न ही है। तो पांच भूतों से बना है, तो पांच भूत ही अन्न है। भोग के साधनों को अन्न कहते हैं, याद रखना सारा। अन्न का मतलब भोग का साधन, ये अन्न होता। तो अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति तद विज्ञाय, तप करके उसको जाना, इस पूरा प्रयोग करके जाना। पुनः एवा वर्णम पितरम उपससारा, फिर पिता वर्ण के पास आया, बताया, पाठ सुनाया, ये नहीं रट के आके सुनाया, साक्षात्कार करके आया, फिर बताया कि आपने ये नहीं ब्रह्म कहा, अभी तो मैं अन्न को ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करके आया हूँ। अधि ही भगवो ब्रह्मेति, और आएगा पाठ पढ़ाइए कि ब्रह्म क्या है, क्या यही है ब्रह्म। तम हो वाचा, उस पुत्र का नाम क्या है, क्या नाम है, भृगु। क्या कहानी याद नहीं होती, छोटे भृगु को कहा तपसा ब्रह्मा विजिज्ञासस्व, तप से ब्रह्म को जानो, बस इतना कह दिया पाठ। आगे ब्रह्म को जानना चाहते हो फिर तप करो, है ब्रह्म को जाना। तपो ब्रह्मेति, पर क्योंकि तप ही ब्रह्म है। तप को मतलब फिर तीनों लेना, कौन कौन सा,
तपः स्वाध्याय ईश्वर निधानानि क्रिया योग, ये क्रिया योग है। क्रिया योग कर क्या हो, क्रिया योग शिविर लगाते ना लोग, कोई तप करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर का निधान कैसे किया जाता, ईश्वर का समर्पण कैसे किया जाता है, बस ये सीखना ही है। तो बता तपो ब्रह्मा इति स तपो तप्यत, तो वो तप फिर किया और सूक्ष्मता से तप किया। स तपस्त्वत्वा, तप करके और आगे जाना, क्या जाना, प्राणो ब्रह्म इति विजानात्, प्राण को ब्रह्म के रूप में जाना। ये प्राणी ही ब्रह्म है, साक्षात्कार करके आया। मैंने प्राणमय शरीर को, अभी तक तो अन्नमय शरीर को ब्रह्म समझ रहा था, अब प्राणमय कोश को ब्रह्म समझा। प्राण के अंदर जो भी आते हैं, प्राण के अंदर कौन कौन आते हैं, 10 प्रकार के प्राण और कर्मेंद्रियों की शक्ति, इनको ब्रह्म के रूप में जाना। तो ये प्राण के अधीन ही ये जीवन चलता, प्राण गया तो जीवन गया, शरीर बेकार, सड़ना शुरू। जैसे प्राण गया उसी क्षण से सड़ना शुरू, इतना दुर्गंध है इसके अंदर। प्राण से ही जीवन, और प्राण गया तो जीवन समाप्त। और प्राण से ही मन चलता, और प्राण नहीं चले तो मन नहीं चलता। इसलिए मन को एकाग्र करने का उपाय एक ही है, क्या है, प्राणायाम। प्राणायाम इतना करो इतना करो इतना करो, मन थक जाए। अब प्राणायाम करने समय प्राण में रहेगा, अब प्राण यहाँ से निकल रहा है और जाएगा और कहीं नहीं होता। जब इंद्रिय और मन के बीच में विवाद हुआ कि हम बड़े, तो प्राण ने कहा तुम लोग कुछ भी नहीं, मैं ही बड़ा हूँ। कैसे कैसे है बताता हूँ। जैसे शरीर से निकलने लगा तो सारे से छटपटाने लगे, जैसे पानी से बाहर निकलो मछली छटपटाती, तो वैसे हो ठीक है तुम ही बड़ा मान लगे, यहीं रुक जाओ। अब मन के अधीन इंद्रिय है और मन प्राण के अधीन है। तो इस पूरा साक्षात करके आया कि प्राणो ब्रह्म इति विजानात्, प्राणाद्धि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, प्राण से ही उत्पन्न होते। क्योंकि आकाशाद वायु, स्थूल भूतम सबसे पहले उत्पन्न कौन हुआ, वायु। आकाश में सदा रहता, वो तो व्यवहार के लिए कहा जाता, तो वायु ये, अब वायु से ही सब निकले। तो पृथ्वी का कारण कौन है, पानी जल, और जल का कारण कौन है, अग्नि, फिर अग्नि का कारण कौन है, वायु। तो वायु से तो निकले ना, एक पिता है, एक दादा है, एक परदादा है, आदि आदि, फिर सबसे मिलकर फिर हम निकले। तो है तो मूल पुरुष वही वायु। तो प्राणाद्धि एवं ईमानी, तो प्राण यह प्राणी नहीं है, प्राण के जो कार्य हैं वो सब मिलकर के आ जाते, उन्हीं से ही सब बने। तो प्राणाद्धि एवं खलु इमानि भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राण से ही सब जीवित रहते हैं, प्राण तो नहीं। प्राणम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, और जो प्रयाण होते हैं, मर जाते हैं, तब प्राण में विलीन हो जाते हैं। जो वायु तत्व है शरीर का, प्राण में मिल जाता। तद विज्ञाया, उसको जान करके पुनः एव वर्णम पितरम उपससार, फिर दोबारा पिता के पास आया, वर्ण के पास, कि अधि ही भगवो ब्रह्मेति, है भगवान हमको ब्रह्म के विषय में पढ़ाओ, कि ब्रह्म के विज्ञान बताओ। तम होवाच, उस वर्ण पिता ने पुत्र को कहा, क्या नाम है पुत्र का, है क्या नाम है, फिर देखते कहानी बता रहा हूँ, कहानी माध्यम से बता रहे हैं ऋषि। तो उस भृगुपुत्र को कहा कि तपसा ब्रह्मा वे जिज्ञासस्व, केवल सुनने से ब्रह्म नहीं मिलता,
ऐसे फ्री में नहीं मिलता जैसे मेरे से मिलता। तप करो फिर ब्रह्म मिलता। तपसा ब्रह्मा वे जिज्ञासस्व, तपो ब्रह्मा, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। तप ही ब्रह्म का तात्पर्य तप से ही जाना जाएगा। साध्य साधन में अभेद व्यवहार गौण रूप से किया जाता। तप साधन है और ब्रह्म साध्य है। तो साध्य साधन में अभेद एक मान करके तब को भी ब्रह्म कहते। जैसे आयुर्वैघ्यम कहते, घी आयु है, ये हमारी आयु है। आयु खाने से, वो घी खाने से आयु बढ़ता है, इसलिए घी को आयु कहते हैं। माने आयु का कारण है वो घी, तो कारण को भी कार्य समझ करके उसको भी आयु कह देते। तो वैसे ही तप से ब्रह्म जाना जाता है, तो साधन को भी ब्रह्म कह दिया। जैसे अन्न आदि को ब्रह्म कहा, तो तप ही ब्रह्म है, मन तप से ही ब्रह्म जाना है। जैसे ही शब्द ब्रह्मा, शब्द ब्रह्म ऐसे शब्द से ब्रह्म जाना जाएगा, ना कि शब्द ब्रह्म है। क्योंकि उपनिषद सब कहा, जो हम बोलते हैं वो ब्रह्म नहीं है, जो इसे बोला जाता है वो ब्रह्म नहीं है, जिससे ये वाणी बोलती है वो ब्रह्म है। और जो हम सुनते हैं, सुनने वाला है, ये ब्रह्म नहीं है, ये जिससे सुनता है वो ब्रह्म है ना। क्या उपनिषद में ये शब्द ब्रह्म नहीं, जो बोला जा रहा है, जो सुना जा रहा है वो ब्रह्म नहीं है। अभी भी शब्द ब्रह्म बोलते हैं, मतलब शब्द से ब्रह्म जाना जाता, इसका अभिप्राय ये। या ब्रह्म जानने का साधन है एक शब्द। तो यहाँ तक ब्रह्म का, यदि सिद्धार्थ में यही लें तभी ब्रह्म है, तो ये सारे ब्रह्म ही है। शब्द भी ब्रह्म है, तब भी ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है, और मन भी ब्रह्म है, सब आगे बताते जाएंगे। सारे ब्रह्म ही हैं। फिर असली ब्रह्म कौन है? ब्रह्म तो एक ही होता। जितने सारे ब्रह्म कहा है सब गौण प्रयोग है। सा तपो तप्यता, तो तप करने कहा, फिर तप किया। तप किया मतलब क्रिया योग, तप और स्वाध्याय, ईश्वर निधान, 3 बार बोल चुका। बोल दे मतलब बोलना। तो ये क्रिया योग किया, मैंने और पहले तो किया ही है, और सूक्ष्मता से किया। तो सा तपस्तप्वा, वो तप करके फिर क्या जान गया आया कि प्राण को ब्रह्म समझा था, अब उसमें और ध्यान लगा दिया, चित्त को लगाया, फिर अंत में साक्षात्कार कर लिया कि यह प्राण मन नहीं है, इसके अतिरिक्त तो और कोई है। कौन है? मन ब्रह्म है। मन ब्रह्मेति वेजानात, मन को ब्रह्म के रूप में जाना। क्यों? ये मन से सारा चल रहा है, मन के बिना कुछ चलता है? कोई इंद्रिय काम नहीं करता मन के बिना, ना बुद्धि को ज्ञान मिलता, ना आत्मा कुछ उपलब्धि होती। बीच में एक प्रमुख साधन है मन, तो यही काम कर रहा है और यही काम करा रहा है। तो इसी को चेतन समझा। तो मनो ब्रह्मा इति विजानात, मन को तपस्तप्वा मनो ब्रह्मा इति विजानात, मन को ही ब्रह्म के रूप में जान के आया। क्यों? मनसा ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, मन से ही सब ये भूत उत्पन्न होते, मन काम करते हैं। जैसे अन्न से उत्पन्न हुए यहाँ, उस प्रकार का अर्थ नहीं है। मन से कौन उत्पन्न होता है? मन से उत्पन्न होता है तो चंद्रमा कहते हैं, मनसो चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा से मन उत्पन्न हुआ। तो यह मन से कोई नहीं उत्पन्न होता, मन से ही सब काम चलते हैं इंद्रियों के। तो मनसा ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, मनसा जातानि जीवन्ति, हम मन से ही सब जीते हैं, मन के बिना कोई प्राणी नहीं है। और मनः प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति तद् विज्ञाय, और मर करके मन में ही लीन हो जाते, माने कोई काम नहीं करते। जब मर जाते कोई काम नहीं करे, क्योंकि मन नहीं इसके अंदर। अभी आत्मा के विषय में आत्मा तक पहुंचा ही नहीं, वो मन को ही आत्मा समझ रहा है। तो मन गया तो शरीर गया, तो ये सब उसी में विलीन हो गई। तो मनः प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति तद् विज्ञाय, जान करके पुनः एव वर्णम पितरम उपससारा,
द्वारा वे पिता के पास आया, फिर बताया कि मन ही ब्रह्म है। क्यों? मन इसी का काम करता है। मना एवं कारणम बंध मोक्षयो, बंध और मोक्ष का कारण सारा मन ही है, वही काम करता है, वही कर रहा है। तो अधि ही भगवो ब्रह्मेति है, भगवान मुझे ब्रह्म के विषय में पढ़ाओ और इसके रहस्य बताओ। तम हो वाचो, तो पिता वरुण ने पुत्र कहा, क्या नाम पुत्र का? भृगु को कहा कि ब्रह्मा वे जिज्ञासस्व, ब्रह्म को जानो। तुम तो मन को जान के, मैं ब्रह्म को जान के बोल रहा हूँ। तुम कभी अन्न को जान के आता है और कभी प्राण को समझ के आता है और फिर मन को समझ के क्या है, मन ही ब्रह्म है। अरे ब्रह्म को जानो। आपने तो कहा कि अन्न आदि ही ब्रह्म है। हाँ, मैंने कहा ब्रह्म को जान क्या कि ब्रह्मा वे जिज्ञासस्व, तो ब्रह्म को जानो, फिर क्या करें? तपो ब्रह्म, तप ही ब्रह्म है, और कर तप करो। स तपो तप पे था, ठीक है। फिर तप करने के लिए गया, तप किया। स तपस तप करके फिर क्या जान खाया, कल बताएगा।